दोस्तों, आज की कहानी है। अगर औरतें पुरुष के जीवन में ना हो तो उसका मकान कभी घर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या कर रही हो रमा? देखो 9 बजने को और तुम्हारा नाश्ता अभी तक रेडी नहीं हुआ। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा। मुकेश डाइनिंग टेबल पर पेपर पढ़ते हुए कह रहा था। बस 2 मिनट जी, अभी लाई। रमा रसोई में जल्दी जल्दी काम में हाथ चलाते हुए आवाज देती। पिछले आधे घंटे से नाश्ता के लिए बैठा और तुम 2 मिनट की रट लगा रही हो। तुम औरतें भी ना, बस काम तो कुछ रहता नहीं है, पर दिखाती हो कि बहुत काम कर रही हो। अरे देर रात तक टीवी देखोगी और सुबह देर तक सोए रहोगी तो क्या घंटा समय पर नाश्ता रेडी कर पाओगी? कटाक्ष करते हुए मुकेश कहता। मुकेश की फिर वही बातें सुनकर रमा के शरीर में आग लग जाती। वह हाथ में नाश्ते का प्लेट पकड़े गुस्से से आते और पटक कर प्लेट टेबल पर रखते हुए कहती। 15 सालों से हर दिन तुम्हारे ताने सुन सुनकर खूब सूखी हूँ मैं। अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी आराम की जरूरत होती है और हमें भी खुद के लिए हंसने बोलने और खुश रहने का अधिकार है। अगर मैं देर रात तक टीवी देखी ली तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? और आप कहते हो कि देर से उठती। फिर रमा कहती है जी, आपकी याददाश्तों को तरह ताजा कर देती हो। अगर भूल गए हो तो आज भी मैं 6 बजे उठती हूँ जी, और 6 बजे से मेरे पैर और हाथ चलते रहते। वो नहीं दिखता आपको, पर ये जरूर दिख जाता कि टीवी कितने बजे तक देखती हो। आपके माता पिता की सेवा नहीं दिखती, बच्चों को समय पर सब कुछ करके देती हो। वो नहीं दिखता, पर देर रात तक जागना दिख जाता। 15 सालों से आपके मकान को घर बना कर रखा, वो नहीं दिखता, पर समय पर नाश्ता नहीं मिला, वो दिख जाता है। अरे रमा, बस भी करो अपना प्रवचन, मैं भी रोज रोज सुन सुनकर पक गया। मुकेश झंझलाते हुए कहता है। वह पक जाते और मैं जो हर रोज आपके ताने सुनती उसका क्या जी? उदासी लिए हुए रमा कहती। उसका क्या रमा? सही तो बोल रहा हूँ, दिन भर तुम्हारे पास काम ही क्या रहता है? थोड़ा सा खाना बनाना और दिन भर पैर फैलाकर सोना। इसलिए तो देर रात तक टीवी देखती रहती हो। नींद जो पूरा हो जाता सोच सोच कर। कटाक्ष हंसते हुए मुकेश कहता। मुकेश की हंसी मानो रमा के हाउसवाइफ होने पर एक कड़ा तमाशा था, जिसे महसूस करके रमा की आंखें नम हो जाती है, पर खुद को संभालते हुए फिर रमा कहती है। काश मेरे पास ऐसा सुपर पावर होता तो मैं आपको सिर्फ एक दिन के लिए औरत बना देती। तब आपको समझ आता कि हम औरतों का काम कितना मुश्किल होता। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो रमा? लगता है कल रात किसी कार्टून सीरीज देख ली हो, इसलिए सुपर पावर जैसी बातें कर रही हो। फिर ठाके लगाते हुए अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर रमा की सुपर पावर वाली बातें मुकेश के जहन में दिन भर घूमती रही। वो रात को थका मदा घर आया तो चेहरे से काफी परेशान था। खाना खाया और शांति से अपने कमरे में सो गया। अभी हल्की आंख लगी थी कि मुकेश के कान में जोर जोर से शोर सुनाई देने लगा। पापा जल्दी करो, मैं लोट हो रही हूँ, मेरा नाश्ता का। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई। पापा मेरा शर्ट प्रेस नहीं है, आपने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया। अस्त व्यवस्थ मुकेश सबको आवाज लगा रहा था। अभी लाया, अभी ला। भाग भाग कर मुकेश सभी की जरूरतों को पूरा कर रहा था। इतने में रमा की आवाज कान में गूंजती। मुकेश मेरे कपड़े, मेरा घड़ी, मेरा लैपटॉप का देखो, जल्दी से निकल दो, मुझे लेट हो रहा। और हाँ, नाश्ते में ब्रेड सैंडविच बना देना। टिफिन में रोटी दाल सब्जी और सलाद के साथ रायता डालना मत भूलना। और हाँ मुकेश, आज मेरे कुछ दोस्त रात को खाने पर आने वाले, तो थोड़ा
घर साफ कर लेना और खाने की तैयारी कर लेना। जाते जाते रमा मुकेश को कहती है, बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर चले जाना, आज उनका अपॉइंटमेंट है। इतना सारा काम देकर मुकेश का हाल बुरा था। वो पसीने से लथपथ इधर उधर भाग भाग कर पूरा कर रहा था, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता। जैसे तैसे सभी के जाने के बाद मुकेश जैसी थोड़ी देर बैठने का सोचा कि तभी माँ की आवाज आती है, बेटा देख बाबूजी को इंसुलिन देने का समय हो गया, आकर दे दे और फिर थोड़ी देर में नाश्ता बना लेना। जी माँ कहकर जैसी मुकेश माँ के कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता, वैसे वह फिसल कर गिर जाता और मुंह से जोरदार सींक निकल पड़ती है। नहीं नहीं की आवाज इतनी तेज थी कि बंगल में सोई रमा की भी नींद टूट जाती और जैसे वह मुकेश को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तब तक मुकेश घबरा कर उठकर बैठ चुका था। रमा जल्दी से उसे पानी देती है। मुकेश पानी पीता और फिर रमा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, रमा सच में तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता। तुम औरतों के कारण ही हम मर्द सुकून की नींद ले पाते। अगर औरतें पुरुष के जीवन में ना हो तो उसका मकान कभी घर नहीं बन पाएगा। ये बात अब मैं अच्छे से जान चुका। तुम्हारा औरत बनाने का सपना पूरा हो गया रमा। मैंने आज सपने में सही पर एक औरत के जीवन को पल भर लिए जरूर लिए जिया है। कैसे कर लेती हो तुम। मुकेश के कंधे पर सिर रखकर रमा कहती है, हम औरतें के पास परिवार नामक सुपर पावर होती है जो मैं हर पल एक नई शक्ति से संचालित करती रहती है। आज आप सभी का प्यार और साथ ही हमें शक्ति देता। हम औरतें उस शक्ति उस पावर को अपने कामों में खर्च करते, फिर दोनों मीठी सी मुस्कान लेकर सो जाते एक नई दिन की नई शुरुआत के लिए, जहाँ मुकेश भी अब रमा का हाथ बटाने लगा था। प्रिय दोस्तों, अगर पुरुष घर का केंद्र बिंदु है तो औरत उस घर की परिधि होती है जिसका बिन मकान कभी घर नहीं बन सकता। दोनों की भूमिका बराबर होती है। औरतें उस परिधि में रहकर अपने सभी दायित्व को बखूबी निभाती है, तभी तो एक पुरुष उस घर का केंद्र बिंदु या मुखिया बन पाता।